जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरी के यानी इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सामाजिक विज्ञान है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस। इतिहास है हिस्टोरी। ये किताब से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बुक से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए पहला चैप्टर है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो मेटरनिख ने की थी वियना सम्मेलन की मेजबानी। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लॉसने सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और ये जो बुक है ये हम दूसरे से मांगे हैं जिससे हम अपना वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा बुक नहीं है, इस पर टिक मारा हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील लागू की। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। हिगेल जो था जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो जो सिकंदर था वो यूनान का निवासी था, यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 ईस्वी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना है, जस जर्मनी याद रखिएगा। जेना जो है जर्मनी में स्थित है। जेना कहाँ है स्थित है? जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का जो संबंध है वो आपके हंगरी से है, हंगरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो राइट ऑप्शन सी यूरोप के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो जो फ्रांस में शासन वंश की पुनर्स्थापना किस सम्मेलन द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऊपर दिया है। तो ये बूर्बो वंश द्वारा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। राइट ऑप्शन बी कार्बोनरी से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में था ऑस्ट्रिया। राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो यहाँ पर नाविक था। देखिए दूसरा का किताब लिए हैं, अपने स्टूडेंट से मांगे हैं, ये सब काट कूट कर दिया है वो। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नाविक। गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। देखिए इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और यहाँ पर देख भी रहे हैं ये 22 में क्वेश्चन आया है, ये 11, 17, 20, 23 मतलब ये सब बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है। जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। जलवेरिन थी जो व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने लौह और नीति का अवलंबन किया, रक्त और लौह की नीति का। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यूरोप वासियों के लिए
किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। यूरोप वासियों के लिए जो ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा वो यूनान के लिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो 1832 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगेल ने। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगेल ने की। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो तुर्की और रूस। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रासा के बीच। फ्रांस और प्रासा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ। सेडोन। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर पूर्ण अधिपत्य था हंगरी का। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। पोलैंड के जो विद्रोह था उसको रूस ने क्या किया? कुचल दिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके सी, ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था। सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो मेजनी था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। मेजनी और काबूल और गैरीबाल्टी ये तीनों का एकीकरण में हाथ सा संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसे योगदान किया गया था? तो मेजनी एवं इमैनुअल, गैरीबाल्टी, काउंटर काबूर ये सभी को किया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में ये सभी का योगदान था। मेजनी और इमैनुअल का भी, गैरीबाल्टी का भी और काउंटर काबूर का भी। ये इनमें से सभी हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। जो रॉबर्ट ओवन है वो ब्रिटेन का निवासी था। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आपके चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। रूस का सम्राट।
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो आपका जर्मनी में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ सकता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था तो रूस था। रूस में समाजवाद शासन का पहला प्रयोग हुआ था और विश्व का पहला समाजवादी देश रूस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय की वार एंड पीस रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति आपको नवंबर 1917 में हुई थी, नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो टटस्की ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लाल सेना का गठन टटस्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। रूस का सम्राट समाजवादी कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेखनोवा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 ईस्वी में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जार कहा जाता है रूस के सम्राट को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। यहाँ पर मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 8 मार्च। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो एंजिल के साथ मिलकर। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन देश की राजकुमारी थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगलू। कार्ल मार्क्स और एंगलस थे, एंगलस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के शासन के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी के रविवार को। 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने। लेनिन ने लिखा बोल्शेविक दल का कार्यक्रम और अप्रैल थीसिस। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो मेनशेविक कहलाता है, मेनशेविक। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ की दिवस की घोषणा की। राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ। राइट ऑप्शन पर सी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध के से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है वो हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर बताइए कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया। राइट आंसर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोरवाट का जो मंदिर है वो आपके कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा सी, पुर्तगाली। हिंद चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे उसका नाम था पुर्तगाली, वो पुर्तगाल के से आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। बताइए राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्लोन। हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को हम लोग क्लोन कहा जाता है, क्लोन। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कहाँ के शासक थे? बताइए आंसर। तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, कंबोडिया के। जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कंबोडिया के रहने वाले थे, कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जो मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं? तो हनोई समझौता। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? बताइए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रसेल ने। रसेल ने दिया था। राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल। यही जो इस दार्शनिक था जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जो हिंद चीन जब क्षेत्र में अंतिम जब युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। निक्सन उस समय का अमेरिका का राष्ट्रपति था जब ये हिंद चीन क्षेत्र में जब युद्ध समाप्त होने वाला था तो उस समय का जो राष्ट्रपति था अमेरिका का वो था निक्सन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताइए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता आपके बताइए कौन सा हुआ था? 1954, 1960, 1950, 1946। तो आपके जो जिनेवा समझौता है वो आपके 1954 में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1954। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? बताइए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1975 में। 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? बताइए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन गुयेन आई। जॉन गुयेन आई अनामी दल के संस्थापक थे पहले। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। दिएन बिएन फू के युद्ध में बहुत खराब तरीका से हारा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए,
क्रांतिकारी संगठन दुईतान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुईतान हुई के नेता कौन थे? पूछ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि क्रांतिकारी संगठन दुईतान हुई के नेता पूछ रहे हैं कौन है, बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुआंग दे। कुआंग दे हैं राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा सी, कुआंग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? बताइए। जो जापान था वो हिंद चीन पर अपना अधिकार कब जमा लिया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1940 ईस्वी में। 1940 में जो जापान है वो हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? इसका राइट आंसर बताइए कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 1868 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए। वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1907 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? बताइए। जो अंकोरवाट का जो मंदिर है कहाँ है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि पीछे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं अभी। और जो अंकोरवाट का जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण कौन सा शासक ने करवाया था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का जो निर्माण है करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया की राजधानी है, बताइए। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? आपको पता है तो कमेंट कीजिए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, नोम पेन। नोम पेन है कंबोडिया की राजधानी है, नोम पेन। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, नोम पेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बताइए। बाओदाई की जो सरकार थी वो कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार आपको दक्षिणी वियतनाम में थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या पोर्ट सडम की घोषणा का उद्देश्य था? बताइए। निम्न में से क्या पोर्ट सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण। जापान का आत्मसमर्पण था। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि ये जो चैप्टर 4 है इसका देखते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन दिया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बताइए। जो गदर पार्टी की स्थापना है कब और किसने किया? तो लाला हरदयाल 1913। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, लाला हरदयाल 1913 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बताइए। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपको किस तिथि को हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा 1916। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कोलकाता में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? बताइए। भारत में जो खिलाफत आंदोलन है कब और किस देश के शासन में शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1920 तुर्की में। 1920 तुर्की। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 1920 तुर्की में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, और ये देश है जो तुर्की है, और 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है आपके ये 1930 दांडी से शुरू हुआ। 1930। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 1930 दांडी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके दिया है, कह रहा है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन
कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, बताइए। जो पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1929 लाहौर। 1929 लाहौर, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने, 1925 में के.बी. हेडगेवार ने, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किए थे 1925 ईस्वी में किए थे के.बी. हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, बताइए। जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बारदोली, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा बारदोली के अंतर्गत। रामपा विद्रोह कब हुआ, बताइए। जो रामपा विद्रोह है वो आपको 1916 में हुआ था, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा रामपा विद्रोह 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया, बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन किसने किया, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा M.N. राय ने, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा M.N. राय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो जो अली मुसलियार है वो आपको मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा मोपला विद्रोह। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है, बताइए। सीमांत गांधी या बादशाह खां किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण विद्रोह कब हुआ, बताइए। चंपारण जो विद्रोह है वो आपका कब हुआ, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो कौन सा अधिनियम था, बताइए। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1909 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, बताइए। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, तो आपके 1919 में हुआ था, 1909 में, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो किसने की, तो A.O. ह्यूम ने, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा A.O. ह्यूम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, बताइए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके, कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, बताइए। जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, टीपू सुल्तान शासक थे, बताइए। जो टीपू सुल्तान थे वो शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो बिहार का आपके पटना नगर में हुआ था सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, तो जो ब्राह्मण समाज की स्थापना है वो आपके राजा राम मोहन राय ने की है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1915 में, राइट ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो आपको हुआ था 1857 में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन आपके 1905 में हुआ, राइट ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, तो बताइए किस घटना के विरोध में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, बताइए चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिए थे, तो असहयोग आंदोलन, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, राइट ऑप्शन बी, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग आपके चंपारण में किए थे, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो जो तीन कठिया प्रणाली थी वो किसानों पर लागू थी। इसमें 3 कट्ठा जो खेती होता था, 3 कट्ठा खेती में, तो इसमें जो 3 कट्ठा खेती है इसमें 1 कट्ठा नील की खेती करना है और अभी अंग्रेज को देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो सरकार जो था वो हंटर समिति का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए, हंटर समिति, राइट ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान आपके बिहार में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपके 1925 में हुई थी, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, बताइए किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें गुरु का, राइट ऑप्शन डी। 10वें गुरु का नाम क्या है आप कमेंट कीजिए। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ, जो बिहार है बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 में, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी ए हो जाएगा, 1912 में जो बिहार है बंगाल से अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, बताइए दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रावी नदी के तट पर, राइट ऑप्शन सी, रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उप नाम क्या था, बताइए जो क्रांतिकारी नेता थे सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, बताइए किस कानून के विरोध में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, बताइए किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड हुआ था, बताइए चौरी चौरा जो कांड है कब हुआ था, तो आपके 1922 ईस्वी में हुआ था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए जो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था, राइट ऑप्शन डी। दिल्ली समझौता हुआ था, बताइए दिल्ली समझौता कहाँ हुआ था, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। जो दिल्ली समझौता है वो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बताइए गांधी जी जो थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है, बताइए भारत सरकार जो अधिनियम है 1919 को और किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के तहत, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, बताइए। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय में। महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे, बताइए। महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, राइट ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया, बताइए। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया, बताइए। जो न्यू इंडिया समाचार पत्र है उसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनटलैंड आयोग ने, ब्रूनटलैंड आयोग ने, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, बताइए। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो कब हुआ, तो जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था वो आपके 1770 में हुआ था, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है वो हम्फ्री डेवी ने किया था, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई, तो जो बम्बई है तो बम्बई में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो है सूती कपड़ों की जो मिल है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1854 में। 1854 में बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना हुई थी। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, 1917 में, तो 1917 में भारत में पहला जूट मिल आपके कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कोलकाता शहर में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब होता है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1814 से हुआ, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, 1814 से भारत में कोयला उद्योग का निर्माण हुआ। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, बताइए। तो 1907 ईस्वी में, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, 1907 में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, बताइए। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो 1910 ईस्वी में, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, बताइए। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, 1881 ईस्वी में। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी, बताइए। स्वेज नहर जो है यातायात के लिए 1869 ईस्वी में खोली गई थी, राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोल दिया गया था। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी, बताइए। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी, स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, स्पिनिंग फ्रेम मशीन बनाई थी रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे, बताइए। तो बंगाल के। द्वारका जो नाथ थे
ये बंगाल के उद्योगपति थे। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे माना गया, बताइए। AITUC का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को माना गया। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। AITUC का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को माना गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई है वो आपके 1919 ईस्वी में हुई है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है तो उड़ीसा में, जो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा राज्य में है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, बताइए। जेम्स वाट्स ने जो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार है वो जेम्स वाट ने किया था। देखिए इसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, बताइए। तो रूस के, जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो रूस के सहयोग से खोला गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जो फ्लाइंग शटल का आविष्कार है वो आपके जॉन के ने किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जॉन के। पावर लूम का आविष्कार किसने किया, तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड काइराइट ने, एडमंड कार्टराइटर ने किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइटर ने किया था। राइट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ, तो 1881 में। न्यूनतम मजदूरी कानून 1881 में लागू हुआ। चैप्टर 6 का नाम है आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो आक्रामकम प्रवृत्ति का, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो सीमित क्षेत्र का। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का यहाँ सीमित क्षेत्र माना जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई है, अब बताइए। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, महानगर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, बताइए। लंदन की आबादी 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई है, तो 40 लाख तक। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, 40 लाख तक पहुँच गई है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आपको 1870 ईस्वी में लागू हुई। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 1870। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, बताइए। कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी वर्ग का शोषण हुआ। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा यहाँ पर सभी वर्ग का शोषण हुआ।
टेनेमेंटस क्या था? टेनेमेंटस क्या था? तो यहाँ पर था काम चलाऊ मकान। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, काम चलाऊ मकान था टेनेमेंटस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? बताइए, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन की पेंडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच में बनी सबसे पहले भूमिगत रेल बनी थी। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले जो भूमिगत रेल है वो कब बनी? तो वो बनी 1863 ईस्वी में। सबसे पहले भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? बताइए, गार्डन सिटी की जो अवधारणा है वो एबेनेजर ने विकसित की थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर ने विकसित की थी। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? बताइए, इम्प्रूव ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 1898 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? बताइए, पटना में जो गोलघर है कौन सा उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनाज को रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, जो पटना का प्राचीन नाम था वो क्या था? तो पाटलिपुत्र। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। गोलघर का निर्माण कब हुआ? बताइए, जो गोलघर का निर्माण है वो कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बताइए, बिहार का जो प्राचीनतम यानी पुराना नगर कौन सा है? तो गया। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके डी, गया। तो पहला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। ये आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। गिरमिटीय मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरमिटीय मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? बताइए, जो विश्व बाजार का विस्तार है वो आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 19वीं शताब्दी से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था विश्व बाजार। ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्व जो व्यापी आर्थिक संकट है वो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी शासन का उदय हुआ। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1980 के दशक में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपियन संघ का जो स्थापना है दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। चीन में क्रांति कब हुई थी? बताइए, चीन में क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1949 में चीन में क्रांति हुई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो जो अमेरिका का पता है वो आपके कोलंबस ने लगाया था। राइट ऑप्शन सी। और कब लगाया था ये अपने कमेंट कीजिए कि अमेरिका का जो पता है कोलंबस कब लगाया था। ठीक है,
तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाए थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? बताइए, IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू कब किया था? तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, 1947 में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्न ला किस देश का कानून था? बताइए, कार्न ला जो था किस देश का शासन कानून था? तो ब्रिटेन देश का। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, ब्रिटेन देश का। BS नायपाल कौन थे? बताइए, BS नायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बताइए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? बताइए, पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास और लौह, यही तीनों शामिल थे, कोयला, कपास और लौह। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? बताइए, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो 193 है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 193। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका आर्ट चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये सब जो बुक है हम अपने स्टूडेंट से लिए हैं, इसलिए यहाँ पर टिक मारा हुआ है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल से मिलता है। ठीक है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? बताइए, तब मार्को पोलो ने ये 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया था, मार्को पोलो। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए, गुटेनबर्ग का जन्म ये हुआ था जर्मनी में, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो जो गुटेनबर्ग है सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो जो इंग्लैंड में मुद्रण कला को जो पहुंचाता था वो कौन था? तो वो था कैक्सटन था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? बताइए, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई? बताइए, किस देश ने? तो चीन ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने बढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर दिया है इन्विजिशन क्या था? इन्विजिशन एक प्रकार धर्म अदालत था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म अदालत। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इनमें कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? बताइए, निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ज्योतिबा फुले जो थे ये निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? बताइए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंग्रेजी भाषा से। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरातल उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरातल उल अखबार के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट का प्रकाशन किए थे जे.ए. हिक्की ने किया था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। लॉर्ड रिपन। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप सभी को कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को हम करवाते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।